ये पूजा पंडाल आप देख सकते हैं, इसमें वेटिकन सिटी उतारा गया है, एक चर्च है ये। वो कहने वाले को कहने दीजिए, हम लोग को जो बुझाया वो किए। ये वेटिकन सिटी बना रखा, हालेलुया करने थोड़ी आया यार, हम सनातनी हैं। आई थिंक वी शुड बॉयकॉट दिस पंडाल, बीइंग अ हिंदू सनातनी। कारण यहाँ दुर्गा का ये है ना पूजा है, तो उसमें चर्च का दिया। ये जो वेटिकन सिटी बना है दुर्गा पूजा के पंडाल में, आप खुश हैं? हाँ खुश है। आपको ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं? नहीं नहीं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये तो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए था। बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए, कंफर्म बदल देना चाहिए, कंफर्म। रातों रात बदल दीजिए एकदम, अभी भी बदल दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी क्या है ना, कुछ राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हिंदुओं ने तो कर दिया, वेटिकन सिटी की स्थापना कर दी, लेकिन क्या मेरे फाइनेंस का वो नाश कर दिया जाए आप ही के अभिषेक के द्वारा। आज मैं नया जीवन पाऊं खुदाबंद, आज यीशु मसीह के अभिषेक की नदियां यहां बहे। एक एक जन खुदाबंद के अभिषेक को आज ग्रहण करके वापस जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को। अगले 5 मिनट हम गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को हिलाकर। बारिश की तरह अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और ताज़ा हो दिशे आज मुझे। अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन का जल दूंगा, बल्कि वो जीवन का जल उसके अंदर से भी बहेगा और वो फिर कभी प्यासा ना होगा। आज इस वचन को सुनने के बाद और इस प्रार्थना में जो आपके लिए होगी, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर किए जाएंगे और उसका मसा आज आपके ऊपर उतरेगा और सारे बंधनों को वो तोड़ देगा और नाश कर देगा। अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए, खुदा बाप तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार, मेरे चलने का आधार, मेरे खड़े रहने का आधार है। मेरी आंखें तेरे वचनों के ऊपर लगी हैं, मेरा छुटकारा इसी से होता है, मेरी चंगाई इसी से होती है, मेरा चलना इसी से होता है, मेरा माफ करना इसी से होता है। आज मैं अपनी आंखें आपके वचनों के ऊपर लगाता हूं, वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना सकेंगी, क्योंकि मैं पूरे मन के साथ इस वचन को सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके दिल, दिमाग और रुझ समझान, आपके विवेक आज यीशु मसीह के लहू से धुल जाए और ये वचन जब आप सुने इसे ग्रहण करें और ये आपके और आपके परिवार के छुटकारे का कारण हो जाए, आपके शरीर के बीमारियों से छुटकारे का कारण हो जाए, हर तरह के श्राप के, हर तरह के गरीबी से छुटकारे का, हर तरह के कर्ज से छुटकारे का कारण हो आपके और आपके परिवारों का, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले समय के अंदर जो खुदावंद ने मुझसे कहा है, जो पंजाबी क्रिश्चियंस हैं वो इन देशों में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स के साथ आने वाले समय में, आने वाले सालों और दशकों में आपका समय होगा पंजाबी क्रिश्चियंस का। आपका नाम दुनिया सुनने वाली है। आमीन हो चाहिए। आशीष आप और आपकी जनरेशन ग्रहण कर रही है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए। आप और आपकी जनरेशन जो आने वाली ग्रहण कर रही है। इस भविष्यवाणी को आप याद करेंगे कि ये इंटरनेट के ऊपर रहेगी कि परमेश्वर ने कहा था कि पंजाबी क्रिश्चियन जो होंगे
बड़ी पावर्स के साथ, पॉलिटिकल पावर्स के साथ, बड़े ओहदों के। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान देंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जैसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीष है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें
आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे, तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह। आमीन।